Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. व्हाट इज़ द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ? मीन टेम्परेचर अर्थ का कितना है? तो ये है 16 डिग्री सेल्सियस. आंसर इज बी. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉयल? सॉयल का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? तो इनऑर्गेनिक मटेरियल ये है, सॉयल वाटर भी है, सॉयल एयर भी है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी है. तो सारे के सारे ही हैं. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी. ओके, सारे के सारे हैं. सॉयल आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ eroded rock material on one hand and organic residues on the other hand. Which among the following is our warm ocean currents in the Indian Ocean? Indian Ocean में warm ocean current पूछ रहा है, कौन कौन सी है? सोमाली करंट जो है वो यहाँ पे है, जहाँ ये सोमालिया है, यहाँ पे सोमालिया है अफ्रीका में ना, यहीं पे है आपका सोमाली करंट. और ये है एक कोल्ड करंट. ये है एक इंडियन ओशन में ही है बट ये एक कोल्ड करंट है. मोजाम्बिक करंट यहाँ पे है, ये वार्म करंट है. वार्म ओशियन करंट पूछ रहा है. मेडागास्कर करंट ये भी वार्म करंट है. अग्रहास करंट यहाँ पे है, ये भी एक वार्म करंट है. ओके, तो सारे के कौन सा है? 2, 3 एंड 4 वार्म करंट है. सो द आंसर इज बी. जो वार्म करंट होती है और कोल्ड करंट होती है, कैसे पता करते हैं? जो कोल्ड करंट होती है वो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आती है, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ जो करंट आएगी, पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी तो कोल्ड करंट होगी. और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी तो ये होगी वार्म ओशन करंट. इन विच हेमिस्फेयर इज द इंडियन ओशन सिचुएटेड? इंडियन ओशन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है वेस्टर्न मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये सिचुएटेड है. मतलब ये आपका अर्थ है और आप लॉन्गिट्यूड बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइंस. तो ये आपके ये इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर. और ऐसे एक रेखा मान लिया जाता है तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाता है. और इंडियन ओशन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है. सो द आंसर इज ओनली बी. The Sargasso Sea is located in which among the following oceans? Sargasso Sea कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में. आंसर इज बी. ये रहा Sargasso Sea, ये अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये लोकेटेड है, इंटायरली विद इन द अटलांटिक ओशन. ओके, और ये ओनली सी है विदाउट ए लैंड बाउंड्री. इसमें कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, लैंड बाउंड्री ना नहीं है. There is no land boundary. It is encircled by the Gulf Stream, North Atlantic Drift, and North Equatorial Currents. Which among the following statement is not correct about temperate साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है. तो टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? अगर ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया. 23.5 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया. उसके ऊपर का ये जो जोन है इसको टेम्परेट जोन कहते हैं. ये आपका टॉरिड जोन होता है. टॉरिड मतलब ट्रॉपिकल जोन. ओके, ये आपका ट्रॉपिकल जोन होता है. और इधर जो साइक्लोन आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा और इधर वाले टेम्परेट साइक्लोन होंगे. तो पहला स्टेटमेंट देखें, दे आर कॉन्फाइंड टू 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर. 35 से लेके 65 डिग्री के बीच में ये पाए जाते हैं. सही है ये. दे फॉर्म ओनली ऑन सीज विथ टेम्परेचर मोर देन 26 to 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये गलत है.
ये वाला गलत है, इतने टेम्परेचर में ये नहीं पाए जाते हैं। दे कवर ए लार्जर एरिया, यस लार्ज एरिया ये कवर करते हैं। दे आर इन्वर्टेड वी शेप, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी। वॉट इज द एज ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की एज पूछ रहा है, क्या है? तो इसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, आंसर इज बी। द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम स्टार्टेड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, एंशियंट ग्रीक यूज्ड द टर्म पाइथॉन फॉर विच प्लानट, तो ये टर्म यूज किया जाता है जुपिटर के लिए, आंसर इज बी। और इनको पाइथॉन को क्या कहा जाता है? सन ऑफ सन, सन ऑफ सन, सूरज का पुत्र, सन गॉड हेलियोस, सन ऑफ सन गॉड हेलियोस, इनको मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में इनको कहा जाता है सन ऑफ सन गॉड हेलियोस। और अल्टरनेटिव नेम है ये जुपिटर का। और एंशियंट ग्रीको और किसको किसको क्या किस नाम से जाना कहते थे? तो मरकरी को क्या कहते थे ये? मरकरी को कहते थे ये क्या? मरकरी को ये कहते थे हर्मस। मरकरी को हर्मस कहते थे। और वीनस को क्या कहते थे? वीनस को ये कहते थे एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट ये कहते थे वीनस को। और फिर उसके बाद इन्होंने मार्स को क्या कहा? मार्स को कहा एरस, मार्स को एरस कहा। फिर जुपिटर को ये पाइथॉन, और एक और नाम दिया क्या? ज्यूस, ये भी कहते थे और ये भी कहते थे। उसके फिर उसके बाद सैटर्न को क्या कहते थे? सैटर्न को कहते थे क्रोनस, ये इनके ग्रीक नेम है। Which among the following lake makes the border try point of Kenya, Tanzania and Uganda? ये रहा आपका युगांडा, इधर केन्या, ये तंजानिया, और ये रही आपकी वे लेक विक्टोरिया। सो द आंसर इज बी। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ होम, तो म्यांमार किसके साथ अपना बाउंड्री नहीं शेयर करता? तो देखिए ये रहा आपका म्यांमार, किसके साथ शेयर कर रहा है? इंडिया के साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, लाओस के साथ कर रहा है, लाओस के साथ कर रहा है, इधर थाईलैंड के साथ भी कर रहा है, इंडिया के साथ तो कर ही रहा है, तो किसके साथ नहीं कर रहा है? वियतनाम के साथ नहीं कर रहा है। दिस वन इज योर वियतनाम, सो द आंसर इज सी। इंडिया हैज़ द मोनोपोली इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द सप्लाई ऑफ, इंडिया की मोनोपोली किस में है इंटरनेशनल मार्केट में? तो माइका जो है उसमें इंडिया की मोनोपोली है। इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स माइका। Which of the following age group is considered as the working age population in India? इंडिया में कंसिडर किया जाता है किस एज ग्रुप को? वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये 15 से 64 ईयर्स की जो एज है उसको पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन का दर्जा दिया जाता है। As per the 2011 census, the child sex ratio has fallen from 927 to which of the following? चाइल्ड सेक्स रेशियो घट गया है, पहले 927 था, अब कितना है? अब है 2011 के सेंसस के हिसाब से 919। और चाइल्ड सेक्स रेशियो को किससे गिना जाता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो को 0 से 6 वर्ष के जो छात्र हैं ना उनके लिए होता है ये। Which year is considered as the year of the Great Divide with regard to population, after which there has been a continuous and rapid growth in Indian population? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था? उसके बाद देखा गया कि
कंटिन्यूस रैपिड ग्रोथ हुआ है इंडियन पॉपुलेशन में। तो ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है 1921। द ईयर 1921 इज कंसिडर्ड एज अ ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। Chittaranjan locomotive works is located in which of the following state of India? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ? आसनसोल में। आसनसोल में ये लोकेटेड है। ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ऑफ इंडियन रेलवे which are in operations are manufactured in Chittaranjan locomotive. राघोपुर दियारा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? राघोपुर दियारा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बिहार में। आंसर इज ए। ये रहा पटना, ये हाजीपुर, ये गंगा नदी जा रही है और ये गंगा नदी इसको बनाती है। और ये लोकेटेड कहाँ है? ये मतलब जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, वैशाली है एक डिस्ट्रिक्ट बिहार की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। रिवर आइलैंड है situated in the Ganga river. Which of the following hill station is known as Kashmir of Odisha? कश्मीर ऑफ ओडिशा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दरिंगाबादी को। आंसर इज सी। और ये लोकेटेड कहाँ है? कंधमाल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है ये ओडिशा की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसका एलिवेशन कितना है? एलिवेशन मतलब सागर तल से ऊंचाई 3000 फीट की ऊंचाई पर ये है। जवाई डैम विच इज बिल्ट अक्रॉस लूनी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जवाई डैम कहाँ पे लोकेटेड है? जो लूनी रिवर पे बना हुआ है ये लोकेटेड है राजस्थान में। लूनी रिवर भी राजस्थान में ही है। ओके, डैम की जो कैपेसिटी है वो है 7,887 मिलियन क्यूबिक फीट। Which of the following region in India represent lowest altitude? Lowest altitude कौन से रीजन है इंडिया का? तो ये है कुतनाद रीजन इन केरला। ये कुतनाद रीजन इन केरला कवरिंग आलापुझा एंड कोट्टायाम। Alappuzha and Kottayam district represent India's lowest altitude। और यहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल है। Recently in news, मेकेदातु प्रोजेक्ट इज proposed on which river? मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? तो ये है कावेरी रिवर पे। आंसर इज बी। केन बेतवा लिंक कैनाल पास थ्रू विच नेशनल पार्क? तो केन बेतवा जो लिंक कैनाल है ये पास होता है किससे? पन्ना नेशनल पार्क से। सो द आंसर इज सी। ये रहा प्रपोज्ड केन बेतवा लिंक कैनाल। ये रही आपकी बेतवा रिवर, ये केन रिवर यहाँ पे प्रपोज्ड है। सो द आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.